कोई सुविधा हम लोग को नहीं मिल रहा है, ना घर मिल रहा है, ना मकान मिल रहा है, ना जमीन मिल रहा है। हमारे नज़र में राहुल गांधी प्रधानमंत्री होना चाहिए। सगड़ी विधानसभा से लोग सपा को वोट देंगे और धर्मेंद्र यादव को हम लोग जी जमा से जिताएंगे। किसान निधि है, किसानों का फायदा होता है। मोदी जी का भी काम ठीक ही है, जो भी ऐसा नहीं कहेंगे हम हमारे देश के प्रधानमंत्री हम क्यों कहेंगे खराब है। इसका जैसा काम है उस हिसाब से वोट देंगे। खराब है वो काम है। हम अपने हक लेके अगर 1% के लिए लड़ाई कर रहा हूँ तो तुरंत हमको जेल में कर दिया जा रहा है। जब लोकतंत्र का हनन होगा तो उसका चुनाव क्या मतलब है। पुल बन गवा नहीं की, सड़क बन गई सजी, मछली हो गई, सिंह की देन। समाजवादी यहाँ जोड़ है, आजमगढ़ में वही की जोड़ ज्यादा है। मोदी जी कोनो गलत काम नहीं की, आजमगढ़ की बात बता रहे हैं। मुलायम सिंह के उनके लड़का कर रहे हैं, मोदी जी कोई गलत नहीं है। गरीब को पैसा दे रहे हैं, पेंशन भी दे रहे हैं, किसान निधि दे रहे हैं। वो खराब काम किए, कोई प्रधानमंत्री नहीं दिया। नमस्कार, मैं वीर सिंह मौजूद हूँ इस वक्त मैं सगड़ी विधानसभा के खोजौली में। ये सोन बुजुर्ग मोड़ है और खोजौली बाजार है। यहाँ पे कुछ स्थानीय लोग मेरे साथ हैं। हम इनसे चर्चा करेंगे कि 2024 के लोकसभा चुनाव में वो किसे प्रधानमंत्री बनाएंगे और आजमगढ़ लोकसभा चुनाव में किसे यहाँ का सांसद बनाएंगे। और यहाँ के स्थानीय मुद्दों पर भी चर्चा होगी और चर्चा इस बात की भी होगी कि यहाँ पर पिछले 1.5 वर्षों में दिनेश लाल सांसद रहे, उन्होंने कितना काम किया है और आगे इनकी उम्मीदें क्या हैं। आइए सीधे बात करते हैं, बताइए। अस्सलाम वालेकुम। देखिए, मैं कमरुद्दीन खलीफा नट जाति से संबंध रखते हैं। जैसे कि मांगने खाने वाले पहलवान लोग हुआ करते थे। हमारा नकीब खोजौली, जैसे ये बड़ी खोजौली और बाजू में नकीब खोजौली है और ग्राम सभा सोन बुजुर्ग है। हम लोग यहाँ के करीब 200 साल पहले के बासिंदा है। बात जब यहाँ की आ गई है तो सर मैं ये बात करना चाहता हूँ कि आज लगभग कुछ नहीं तो 7-8 साल हो गया होगा आदित्यनाथ जोगी को मुख्यमंत्री बने हुए। हम लोग ये कहते हैं कि इतना नौकरी दे दिए, इतना नौकरी दे दिए, ये कर दिए, वो कर दिए, हॉस्पिटल में सुविधा है, ये है, 5 लाख का ये करा दिए, वो करा दिए। मैं देश का क्या, मैं अपने खुद बेटे का जिम्मा लेता हूँ। मेरा बेटा इंटर हाई पास है, 12 पास है, अच्छा बॉडी है, लंबा तम्बा है। कुछ नहीं तो कम से कम 10 जगह उन्होंने, मेरे बच्चे ने नौकरी का फार्म भरा। लेकिन एक जगह इंटरव्यू में गए थे बनारस में, वहाँ के सुरक्षा गार्डों ने, जब मेरा बेटा 100 नंबर की दूरी पर, यहाँ के हमारे लोग यादव भी थे और मेरा बेटा भी था, 100 मीटर की दूरी पर रह गए थे, फीता छूने ही वाले थे, तब तक उनके कमांडो ने लंगी मारकर धक्का देकर गिरा दिया और 2-4 हाथ मारवे किए। और हम लोग सर गरीबी से जूझ रहे हैं। कोई सुविधा हम लोग को नहीं मिल रहा है, ना घर मिल रहा है, ना मकान मिल रहा है, ना ज़मीन मिल रहा है, ना जाए। हमारे पास भूमिहीन है, हमारे पास 1 कड़ी लहसुन बोने, प्याज बोने की भी सर हमारे पास जगह नहीं है, ना हमारे सर पे छत है। हम इनका क्या जोगी जी का सुविधा जानेंगे। हमारे नज़र में तो यही है, ये हम सगड़ी से बोल रहे हैं कि हमारे नज़र में राहुल गांधी प्रधानमंत्री होना चाहिए और मुख्यमंत्री अखिलेश यादव होना चाहिए। रह गई बात निरहू यादव की, तो आज उनको 1.5-2 साल हो गए, कभी इस रोड पे हम लोग उन्होंने को देखा नहीं। सिर्फ बड़े लोगों के पास जाते हैं, ऊंचे ऊंचे लोगों के पास जाते हैं, हम गरीबों के पास कभी वो 5 में। अभी कल परसों के अभी 1 हफ्ता शादी थी यहाँ, हमारे मकुनी भाई यादव जी हैं, दूध बिकता है, बेचारे किसी तरह दूध बेचकर अपना पालन पोषण करते हैं। बाजू में कोयरी के का बोले जाला हो, मौर्या जी के यहाँ शादी थी, वो उनके पास 1 घंटा रुके और उसी बगल में हमारे यादव जी का लड़की का शादी था। एक उसी तरफ से गाड़ी आ गई और वो 1 मिनट भी वहाँ रुकने का उन लोगों ने चांस नहीं दिया। तो हम यहाँ पूरे विधानसभा, सगड़ी विधानसभा से हम लोग सपा को वोट देंगे और धर्मेंद्र यादव को हम लोग जी जमा से जिताएंगे और अखिलेश यादव को हम लोग मुख्यमंत्री बनाएंगे। क्या है आपकी राय सर? मेहता वाला सोन बुजुर्ग सर, हमारे यहाँ सपा के विधायक हैं एचएन सिंह पटेल और हमारे यहाँ के सांसद दिनेश लाल निरहू जी। और ये सांसद जी और विधायक जी दोनों लोग 2 पार्टी से हैं। और हमारे ग्राम सभा का रोड यहाँ से लेके और नैनी जोड़ तक 2 किलोमीटर का है और गड्ढा में इतना ज़्यादा तब्दील है कि आप पैदल और बाइक से या ऑटो रिक्शा से नहीं जा सकते हैं। हाँ, और हम लोग बहुत कोशिश किए हैं, PWD तक गए हैं, लेकिन इसका कोई अभी अनुभव नहीं मिला है कि क्या किया जाए, कौन लोग बनवा सकते हैं। और रोड हमारे यहाँ के यही है, गड्ढा से पूरा मुब्तला है।
और हम लोग यही चाहते हैं कि अच्छा जो प्रत्याशी हो और हम लोग के बीच आए और हम लोग की समस्या सुने, हम उन्हीं लोग को वोट करेंगे। यहाँ बढ़िया प्रत्याशी कौन दिख रहा है आपको? अभी तो अब कोई प्रत्याशी यहाँ आया नहीं है। अभी जो आएंगे, अभी आज जो है चौथा चरण का इलेक्शन चालू है और इसके बाद छठे में है। अभी आज इसके बाद जो लोग आएंगे, अब कौन सी पार्टी आती है और अच्छे लोग आएंगे, उन्हीं को हम लोग वोट करेंगे। मोदी जी का 10 साल का कार्यकाल रहा है, किस नज़र से देखते हैं आप? मोदी जी का कार्यकाल ठीक है, लेकिन और मामले में ठीक नहीं है। किसान निधि है और जो है राशन है, राशन से कुछ नहीं होता है, लेकिन किसान निधि तो है। राशन तो कोई वो नहीं है, 5 किलो है वो, उससे मतलब, लेकिन किसान निधि है, किसानों का फायदा होता है उससे। अच्छा जी, बाकी सब ठीक है? बाकी सब ठीक है। अच्छा, प्रधानमंत्री अगर चुनना हो तो इस बार? प्रधानमंत्री एक लोग से चुनने से नहीं होता है, और जो अच्छे होंगे और जो काम करेंगे वो आएंगे। अच्छा जी। आजमगढ़ का माहौल क्या है? बस ठीक ही है सर। क्या चल रहा है? किसकी सीट निकल सकती है? सीट तो बता नहीं सकते हैं हम किसकी निकलेगी, मगर फिर भी उम्मीद रखते हैं कि अखिलेश की सीट निकल सकती है। तो क्या देखते हैं, अखिलेश यादव ने इस इलाके में कुछ काम धाम किया है? नहीं किए तो हैं, ऐसा नहीं कि नहीं किए हैं, मगर रहा सवाल ये कि पब्लिक की रुझान तो है। अब आगे देखिए क्या होता है। अब निरहू गड़बड़ होगा? नहीं गड़बड़ नहीं है, मैं कहाँ कह रहा हूँ कि वो गड़बड़ है। गड़बड़ तो नहीं कह रहे, मगर उनके काम के ऊपर तो लोग पब्लिक चाहेगी या नहीं चाहेगी, ये तो पब्लिक की मर्जी है। अब जो है वो सामने ही है, मगर अब देखिए क्या होता है। प्रधानमंत्री 10 साल मोदी जी रहे हैं, उनका काम धाम कैसा लगा आपको? नहीं, मोदी जी का भी काम ठीक ही है। जो भी, ऐसा नहीं कहेंगे हम हमारे देश के प्रधानमंत्री हम क्यों कहेंगे खराब हैं, बशर्ते है कि काम के ऊपर वोट तो दिया ही जाएगा। हाँ, ये दिल के अंदर है, जिसका जैसा काम है उस हिसाब से वोट देंगे। मोदी जी इतनी योजना चलौना, कुछ लाभ हो मिले लेकिन का लाभ मिले? कुछ न मिले। 5 किलो राशन राशन मिली और कम मिलत है, तब फिर और का दे दिए? और का दिए? आवास मिलल ना ही हम के ना मिले। शौचालय बनल, 2000 रुपया मिले ले? हाँ, खेतवा में मिलेला तब मिलत न को? हाँ, खेतवा में मिला। तो आजमगढ़ का का माहौल है? ये तो हम बना देने के जीती? आप देखा के जीता था? आपके हिसाब से कौन ठीक है? वो की किस्मत जाने बाबू। नहीं, वोटवा देवे के न कहीं? वोटवा दिया थे सब हारी जीती। अरे तो आपके वोटवा देने से हारी थोड़ा जीत जाएगी। वो आदमी जीती तना वोटवा पाई, वो जीती। हाँ, लेकिन बताइए ना के जीती। हाँ, ला यार पढ़ते हैं आप? हाँ सर, हम कक्षा 10 के छात्र हैं। नाम विवेक यादव। माई फादर नेम जयराम यादव, माई मदर नेम सुशीला देवी। मेरा घर खोजौली नकीब है। अच्छा, एक बात बताओ, आप राजनीति से आपको समझते हैं? हाँ, राजनीति से हम समझते हैं, पर इस समय की जो हमारी हमको पूरी सुविधा नहीं मिल पाती है। मतलब हर चीज़ इतना महंगा हो चुका है कि हम क्या बता, अरे हमारी पूरी सुविधा नहीं मिल पाती है। आजमगढ़ का क्या माहौल है? बहुत खराब। रोड इतना सही है जितना हुआ। कहीं एक ठे रोड तो सुनने नहीं रहू, वहाँ बनवले हम और रौना पार से ना बिलरिया तक, और सारा रोड जो हुआ खराब है। बहुत ज़्यादा दिक्कत है। यह सगड़ी में रोड का समस्या, रोड की समस्या। यहाँ सीट केकर निकली? भाजपा का। हाँ, तो निरहू काम कैले हमें, यार भी काम कही सका, काम कहीं तो निकली। हाँ, तो अब तो लड़ता हम, अब तो काम जो करे कर 1.5 साल में कई बार कहीं न 5 साल ना कर पाए, 1.5 साल में कौन काम करी है? सड़कियाँ बनवले ये इतने 5 साल में इतना काम करी ना है। 1.5 साल रहना है। 1.5 साल रहना ना। 1.5 साल में इतना काम करी। अरे एक पहले तो लोग रहना काहे न बन गई? बनवाई थे, स्थानीय विधायक रहना, बनवाई न पाऊना। हमसे काम मतलब जब ना बनवाने तो उनके घर ना बने तो हमका घर हम थोड़ी बना जाइए। अच्छा, 10 साल मोदी जी रहे, उनका काम धाम कैसा लगा? बेकार लगा था, क्योंकि इतना जगह महंगाई कर दिए कि भूखे इंसान मर गए। कुछ योजना भी चलो ना, क्या बता रहे थे दादा, राशन भी मिलता है और किसान सम्मान निधि, कुछ योजनाओं का लाभ भी तो मिला है जनता को। महंगाई कितना गई? महंगाई तो बढ़ी। पेट्रोल कितना बढ़ा? 10 साल में दुगुना हुआ कि नहीं हुआ? 10 साल में। तो एक मतलब प्रधानमंत्री अब कितने ना बन पाई है? काम बन पाई है।
दिक्कत ही है। आपकी क्या राय है सर? मेरा क्या नाम है, पहले नाम बताइए। मेरा नाम उमा शंकर यादव, ग्राम देवरा इस्माइलपुर, थाना रौनापुर, जिला आजमगढ़। तो माहौल का है? माहौल तो इस टाइम साइकिल का है। साइकिल का? बिल्कुल। अरे ये धर्मेंद्र यादव से आप कभी मिले हैं? पहले ये बताइए। मिलने वाली बात नहीं है। हाँ। नहीं, ऐसी बात उनसे तो भी नहीं मिले हैं। वो तो वर्तमान में एमपी हमारे यहाँ के हैं, उनसे तो नहीं मिले हैं। सबसे मेन बात ये है कि जो लोकतंत्र का हनन हो रहा है, सबसे गड़बड़ी तो यही हो रही है। कांग्रेस की 60 साल या 50 साल मान लीजिए राज चलाई है, ठीक है। हम अपने हक के लिए झंडा प्रदर्शन जो भी करके अपना हक मांगते थे, हमको 100% नहीं मिलता था, नहीं 50 मिलता था, तब 25 मिलता था मुझे। लेकिन इस समय जब से मान लीजिए योगी जी की सरकार है, चाहे उत्तर प्रदेश में और प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी हैं, तो हम अपने हक लेके अगर 1% के लिए लड़ाई कर रहा हूँ तो तुरंत हमको जेल में कर दिया जा रहा है। ऐसा तो नहीं कभी हुआ था। कम से 46 साल उम्र हमारी हो गई, ऐसा तो नहीं हुआ। जब लोकतंत्र का हनन होगा तो उसका चुनाव क्या मतलब है? एक तो यही हो गया, राजशाही राज्य हो गया, यही हो गया ना। तो इस बार बदलाव होगा? बिल्कुल बदलाव होना चाहिए। अच्छा। 100% बदलाव होना चाहिए, सबको करना चाहिए बदलाव। ये नहीं है कि हम यादव हैं इसलिए बोल रहा हूँ साइकिल ही को वोट दो, कांग्रेस की भी वोट दो, जहाँ अरे मोदी जी कुछ काम धाम ठीक ठाक भी तो किए हैं। कुछ नहीं किए। सन 2014 में मैं चंडीगढ़ रहता था। सन 2014 में हम लोग उन्हीं को वोट देते थे, जैसे वहाँ हम भाजपा ही से रहते थे और कांग्रेस, दो ही पार्टी थी। किरण खेर उस टाइम वहाँ की एमपी बनी, ठीक है। इतना दुर्दशा हो गई कि छोटी मोटी फैक्ट्रियाँ सब बंद कर दिए और सब लोग भाग गए अपने अपने गांव, अपने अपने देश को चले गए, राज्य को चले गए। अच्छा। सन 2014 से बुराई बढ़ी। सन 2014 में प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी जी। सन 2014 से परेशानी बढ़ी। हम सन 2014-15 से घर पे बैठा हूँ। छोटी कंपनियां जो भी थी, जैसे 2-4 सेट 10 सेट मशीन डालकर चला रहा है अगला, वो बंद हो गई। जो बड़ी बड़ी कंपनियां थी जिसकी पहुंच थी सेल टैक्स जमा करने के लिए, हेर फेर करने के लिए, उनकी चल रही, बाकी बंद हो गई। सब वर्कर भाग गए घर, क्या करेंगे वहाँ बैठ के। बहुत दिक्कत हो गई। बहुत दिक्कत हो गई। अच्छा, आजमगढ़ में सांसद अखिलेश यादव रहे हैं, कुछ उन्होंने काम किया है? बहुत कुछ काम किए, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। वो भी किए, मुलायम सिंह यादव जी भी किए। कुछ बताइए उनके काम के बारे में। जैसे हमारे यहाँ कमिश्नरी आई, हवाई अड्डा आया, पीजीआई हॉस्पिटल बना। अरे हवाई अड्डा के तो उद्घाटन भइल। उद्घाटन से नहीं मतलब है, उसका शुरुआत तो हुआ। पूर्वांचल एक्सप्रेस बना, बहुत कुछ किए। नदी में 2-2 पुल दिए, एक दोहरी घाट, एक हाजीपुर से गोरखपुर के लिए। ये सब काम उन्होंने किया है कि आखिर तो वही न किए, शुरुआत की वही न किए हैं। क्या नाम है? कयूम। आजमगढ़ का माहौल क्या है? आजमगढ़ का माहौल सपाक है। निरहु माहौल ना है। माहौल कुछ लोग हैं लेकिन सपाक ज्यादा माहौल है। तो समाजवादी कुछ काम हम यहाँ कैले होगा? अरे बहुत काम किए हैं वो। क्या किए? बहुत पुल बन गया, नहीं की सड़क बन गई सजी। अच्छा। हाँ, कमिश्नरी हो गई। हाँ, मुलायम सिंह की देन रही है। जात रही वहाँ तोरे गोरखपुर। अच्छा। खींच के दिया कि यहाँ बनवाएं। आजमगढ़ का सुविधा भाग है। गोरखपुर गए हमें पैसा ज़्यादा लगता है, ये तो घर ही में है। ये काम ठीक है। अरे बहुत काम मुलायम सिंह काम यहाँ किए आजमगढ़ में। भाई पुल पास कराए, हाँ, मुलायम सिंह कराए, अखिलेश भी काम करा रहे हैं। यहाँ ठीक ठाक काम समाजवादी ने किया है। हाँ, समाजवादी यहाँ जोर है आजमगढ़ में, वही की जोर ज़्यादा है। प्रधानमंत्री कौन बनेगा? मोदी जी। अच्छा पहले ये बताइए, मोदी जी 10 साल रहे प्रधानमंत्री, उनका काम धाम आपको कैसा लगा? मोदी जी कोनो गलत काम नहीं किए। मोदी जी इतना पैसा कोई नहीं दिया, कोई प्रधानमंत्री नहीं दिया। काम ठीक किए। काम ठीक किए। अगला प्रधानमंत्री कौन बनेगा फिर? उम्मीद तो है कि वो बन जाएंगे मोदी जी। उम्मीद को हम कह रहे हैं, उम्मीद है कि बन जाएंगे। कहाँ सुनिए, गरीबों को पैसा वही दिए, किसान निधि वो दिए, 3 गरीबों को वो दे रहे हैं, और कोई दिया नहीं। मोदी
मोदी जी काम अच्छा कर रहे हैं, गलत नहीं कर रहे हैं। और यहाँ काम मुलायम सिंह की आजमगढ़ में, आजमगढ़ की बात बता रहे हैं, मुलायम सिंह के उनके लड़का कर रहे हैं। ये हकीकत है, कहीं आप जांच लीजिए। अच्छा। हाँ, मोदी जी कोई गलत नहीं है। गरीब को पैसा दे रहे हैं, पेंशन भी दे रहे हैं, किसान निधि दे रहे हैं। वो खराब काम किए, कोई प्रधानमंत्री नहीं दिया। ये काम ठीक किए, हाँ, ये काम ठीक। लेकिन यहाँ के लिए मुलायम सिंह यादव ने किया। हाँ, मुलायम सिंह यादव ने किया, ये हकीकत है। ये खजौली के लोग थे, उन्होंने अपनी राय दी। चलिए कहीं और चलते हैं और लोगों से बातचीत करते हैं और उनकी राय लेते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त, मैं हूँ वीर सिंह, देखते रहिए समाचार इंडिया लाइव।